वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। क्लास 7 का चैप्टर है ये। आइए जानते हैं यह है क्या। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो भी नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं या इंडिविजुअल्स हम उसको बोलते हैं अपने पेरेंट्स से, वो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मोड है, अलग अलग मोड है, जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हमने बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनको एक एक करके हम जानेंगे ये है क्या। पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं या राइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बिना सीड्स के। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें सीड्स की हेल्प से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के कितने टाइप्स हैं। पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, जिसमें नए प्लांट्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, और भी जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, जिसमें न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ से, वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के पार्ट से। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। इसमें क्या होता है, जो नए प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, जो नए प्लांट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो पुराना जो प्लांट होगा उसी की स्टेम से ही न्यू प्लांट जन्म ले लेगा या नया प्लांट वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ये कैसे होता है, ये कटिंग मेथड से होता है। आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें मैं रोज़ का जो प्लांट होता है, अगर आप उसका जो स्टेम पार्ट है वो कट कर दो और उसको आप फिर लगा दो सॉइल में, आप देखोगे थोड़े दिनों बाद उसमें नई न्यू लीव्स जर्मिनेट होने लग जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, न्यू प्लांट्स। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, जिसमें नए प्लांट्स कहाँ से राइज होते हैं, स्टेम से। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल जो भी स्टेम होता है उसको हम कट कर देते हैं, उसका छोटा सा पार्ट स्टेम का हम कट कर देते हैं। उस स्टेम में थोड़ी बड्स होनी चाहिए ताकि वो आगे जर्मिनेट हो। तो और हम फिर क्या करेंगे, लोअर एंड जो होगा स्टेम का उसको हम सॉइल में लगा देंगे ताकि वो जर्मिनेट हो, वो अपनी रूट्स वहाँ पे डेवलप करे। कुछ दिनों बाद वो जो रूट्स होगी वो आने लग जाएंगी और फिर जो बर्ड होगा वो ग्रो होने लगेगा और फिर नया प्लांट जो उसकी शूट वगैरह है वो नया प्लांट वगैरह आ जाएगा। ये देखिए, ये रोज़ का है। इसमें आप देख सकते हैं ये रोज़ प्लांट है, ये इसमें बर्ड्स वगैरह लगी हैं, ये बर्ड्स इसमें आपको और क्लियरिटी से दिख रहा होगा। इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग सेक्शन ऑफ रोज़ है, जो स्टेम है उसको हमने कट किया हुआ है, ये कट करके दिखाया है। इसको हम एज इट इज़ जब हम प्लांट कर देंगे, सॉइल में लगा देंगे, तो ये जो है ये जर्मिनेट करेंगे। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स से। लीव्स से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, प्लांट कैसे उग सकते हैं लीव्स से। जब कोई लीफ की प्लांट सॉइल में गिर जाती है, कुछ प्लांट्स की लीफ होती है ऐसे जो मॉइस्ट सॉइल में गिर जाती है, तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं, जो उनका आउटर साइड होता है, वो क्या होता है, वो न्यू प्लांट में डेवलप होने लगता है और वो एकदम सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट की तरह। ये आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ब्रायोफिलम है। ये देखिए, यहाँ ये लीव है और यहाँ साइड से न्यू लीव्स जो है वो जर्मिनेट हो रही हैं। थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। रूट से कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। प्लांट्स हो गए, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया और ये जिंजर वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वहाँ पे वो बल्ब फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पोटैटो का पिक है। इसमें ये आई, इसको हम आई भी बोलते हैं, आई फॉर्म कर लेते हैं और यहीं से फिर क्या होता है, जब
हम इसको इतना कट कर देंगे, इसको हम प्लांट कर देंगे तो एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा बिना सीड्स के। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही होता है कि हम बिना सीड्स का यूज़ किए ही हम जो प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये लेस टाइम लेता है ग्रो होने में, बड़े होने में ये बहुत कम समय लेता है। अगर हम सीड्स को प्लांट करते हैं तो सीड्स काफ़ी टाइम ले लेते हैं। और जो इसके जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें वेजिटेटिव पार्ट से या जो भी है किसी भी मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने कॉपी होते हैं पेरेंट की तरह, मतलब जो भी उनका पेरेंट प्लांट होगा उसकी तरह वो सिमिलर दिखते हैं और ये सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं। अब दूसरा हम एसेक्सुअल मेथड की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बर्डिंग है। बर्डिंग क्या है, जिसको हम कली भी बोलते हैं, लेकिन वो ये वाला बर्डिंग हम यहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है। हम यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आप जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं ये ईस्ट का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, जिस स्मॉल प्रोजेक्शन आ रही होगी, ये देखिए ये ईस्ट है, इसमें ये स्मॉल सी प्रोजेक्शन आ रही है, छोटी सी प्रोजेक्शन है, जो क्या होगा जब ये ग्रो होगा और तो ये बड़ा होगा, क्या होगा, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, फिर ये ग्रो होगा, इसमें से और ऐसे फॉर्म होंगे। तो ईस्ट में क्या होता है, जो ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल भी हम इसको बोल रहे हैं, जो ईस्ट है, ये क्या करेगा, यहाँ पास इसकी थोड़ी सी प्रोजेक्शन होगी, जिस यहीं पास से ये ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। और ये छोटे से, अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशन होती है, न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर इनको मिल रहा होता है, तो ये थोड़े से ही समय में बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर है फ्रेगमेंटेशन। हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी एक टाइप है। इसमें क्या हो रहा है, एल्गी जैसे स्पाइरोगाइरा वगैरह एल्गी होगी, या फिर कोई ऐसी जो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होती हैं, वो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। कौन से मेथड से, फ्रेगमेंटेशन से। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए ये पेरेंट बॉडी है, ये फ्रेगमेंट्स में टूट गई है, एक दो, इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। और फिर ये जो टुकड़े हुए, जो फ्रेगमेंट्स में ये टूटे हैं, ये न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये ग्रो होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये प्रोसेस भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, अगर फेवरेबल कंडीशन हो, इनको सब कुछ प्रॉपरली मिल रहा हो, तो ये भी थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो एल्गी होती है, एल्गी अगर एक जगह पे होती है तो वो धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया कवर कर लेती है। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। फंगस, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेड मोल्ड का। फंगस, कुछ फंगस होते हैं जैसे ब्रेड मोल्ड वगैरह जो ब्रेड्स वगैरह में लगते हैं, ये कैसे जर्मिनेट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स होते क्या है, ये छोटे से स्फेरिकल बॉडी होती है, बहुत स्मॉल होती है, लेकिन इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी सी वॉल होती है। ये फेवरेबल कंडीशन जब आती है इनकी, तो ये क्या होता है, बर्स्ट होते हैं, फट जाते हैं। ऐसे नहीं, वैसे नहीं फटते, ऐसे बर्स्ट होते हैं कि वो दूर दूर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, नए प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं वहाँ पे अपने आप ही। और ये बहुत लाइट भी होते हैं, तो ये हवा वगैरह या फिर किसी और एजेंट के थ्रू ये किसी दूसरी प्लेस में भी जाके ये ग्रो कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल है इसका, फंड्स और मोसेस। ये देखिए ये फंड्स का एग्जांपल है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट डॉट से, ये क्या है, स्पोर्स है। ये देखिए यहाँ पास और क्लियरली दिख रहा होगा, ये स्पोर, ये पूरा इसका प्लांट है, ये इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। एक टाइम आएगा जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब क्या होगा, ये बर्स्ट होगा, फट जाएगा, तो फिर ये जो प्रेजेंट है स्पोर्स छोटे छोटे जो सीड्स हैं, सीड्स नहीं, ये जो स्पोर्स प्रेजेंट है, ये क्या होगा, हवा की हेल्प से या किसी और भी एनिमल की हेल्प से या वाटर की हेल्प से ये किसी दूसरे प्लेस में पहुंच जाएगा और वहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आ जाएगा, बस इसका ये थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, बिना सीड्स के ही न्यू प्लांट्स ऑब्टेन हो रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सीड्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होंगे, आ जाएंगे। फ्लावर्स क्या होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सिर्फ फ्लावर्स ही प्लांट का, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो फ्लावर ही बस प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका सिर्फ यही फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्शन करता है। अब फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, ये सब, उनमें ही ये रिप्रोडक्शन वाले जो पार्ट होते हैं जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स, ये सब वहीं पर से प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेमन होता है, फ्लावर का जो पार्ट होता है, वो उसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और जो पिस्टिल होते हैं उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। पहले हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा। इसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, इन सब में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसका अपोजिट है, इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में। और यूनिसेक्सुअल में क्या था, एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। इसके बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है रोज हो गया, मस्टर्ड, हिबिस्कस, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेमन होता है फ्लावर में। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी, और जैसे इसके स्टेमन है, ये स्टेमन है, ये पूरा स्टेमन है, इसको हम पूरा स्टेमन बोलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन सी लाइन, ये क्या है, ये फिलामेंट है जो इसका पार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और ये क्या है, एंथर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जो मेल गैमेट या मेल सेल्स जिनको हम बोलते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करें तो इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जो ओवरी है, या ये ओवरी होगी, यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ओव्यूल्स। अब ये जो ओव्यूल्स है ये एग फॉर्म करते हैं, जैसे जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेट होते हैं, वैसे ही ये ओव्यूल्स क्या एग फॉर्म करते हैं और ये फीमेल गैमेट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं ताकि एक जाइगोट फॉर्म हो। और ये जाइगोट कैसे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं एक जाइगोट फॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको अभी बताया मैंने। इन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा में, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये स्टाइल है, और यहाँ पास ये ओवरी है। तो ये जो पॉलन, यहाँ पास जो क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर, ये कहाँ पे इनको ट्रांसफ़र होना है, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होना है। स्टिग्मा से फिर ये अंदर जाएंगे ओव्यूल में, ओवरी, स्टिग्मा से ये स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल से ये ओवरी में जाएंगे, फिर ओवरी से ये ओव्यूल्स में जाएंगे जहाँ पे एग प्रेजेंट होगा। फिर अब हम बात करते हैं ये जो पॉलिनेशन है ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। ये जो पॉलिनेशन ये किन की हेल्प से होता है, हवा की हेल्प से भी होता है। जैसे हवा चलती है तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, तो वो हवा में उड़ सकते हैं और वो उड़ के फिर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं। और ये प्रोसेस इंसेक्ट की हेल्प से भी होता है, पॉलिनेशन बर्ड्स की हेल्प से भी होता है। और ये सारे जो ये पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे वाटर की हेल्प से इंसेक्ट, बर्ड, ये सब, इनको हम बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ये दो तरीक़ों से होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है
जो फ्लावर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है वो स्टिग्मा तक अपने आप ही पहुंच जाता है, उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अगर पड़ती भी है तो वो एक ही वो विंड वगैरह इन सब की हेल्प से वो पहुंच जाता है। क्योंकि क्या होता है इसमें एक ही फ्लावर होता है, उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है और उसी में स्टिग्मा प्रेजेंट है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही दोनों मेल गैमेट्स और मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये प्रोसेस आसानी से हो जाता है। फिर है एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन नेम से ही पता चल रहा है, क्रॉस एजेंट की हेल्प से ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर के पास फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा में कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो सेम प्लांट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और हो सकता है वो डिफरेंट प्लांट में उसको जाना हो। ये प्रोसेस होता है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, और इसको कौन करता है, एजेंट्स, पॉलिनेशन के एजेंट्स, जो कि क्या है, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब। ये आप देख सकते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन का है और एक ये क्रॉस पॉलिनेशन का है। इसमें क्या होगा, ये अपने आप ही ये जो यहाँ पर ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसमें ये स्टेमन है, यहाँ पास पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ये पॉलन ग्रेन्स हवा की हेल्प से ही स्टिग्मा में पहुँच जाएंगे, और ये जो है ये अपने इसमें कैसे जाएंगे, या तो ये हवा किसी भी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हेल्प से ये स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से एक जाइगोट फॉर्म करने के लिए। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको जाना था। अभी जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, बाद में ये जाइगोट एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फ्रूट और सीड फॉर्मेशन, अब ये फ्रूट और सीड कैसे फॉर्म होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी है वो किस में ग्रो होती है, फ्रूट में ग्रो होने लगती है, और जो बाकी पार्ट्स होंगे फ्लावर के, जैसे सेपल, पेटल वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सारे जड़ जाएंगे और एक फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। अब जो सीड डेवलप होंगी वो ओव्यूल्स होंगी। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है, ओव्यूल्स। अब ये जो सीड है जो प्रेजेंट है फ्रूट के अंदर, जिसको हम ओव्यूल्स भी बोल रहे हैं, इसमें ये क्या है, एम्ब्रायो इसके अंदर प्रेजेंट है, और एक सीड की एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कोट होता है, जिससे ये इसको बचा के रखते हैं एनवायरनमेंट से। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, और जैसे कि मैंगो, एप्पल। और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और जूसी नहीं होते, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट्स हो गए। अब हम बात करेंगे सीड डिस्पर्सल की। सीड डिस्पर्सल क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स क्या स्कैटर, बिखर जाती है अलग अलग जगह पे। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सल, जिसमें सीड्स अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती हैं। या अब ये कैसे डिस्पर्स होती है या स्कैटर होती है, बहुत सारे एजेंट की हेल्प से, जैसे वाटर, एनिमल्स, विंड, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो गए। अब हम पहले बात करते हैं विंड से कैसे सीड डिस्पर्सल होता है। कुछ सीड्स क्या होती है, बहुत हल्की होती हैं, और उनमें क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम विंग्स भी बोलते हैं, सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हवा होती है आसानी से इनको उड़ा के ले जा सकती है, और फिर ये किसी दूसरी जगह पे जर्मिनेट करते हैं। ये आप मैपल का ये ड्रमस्टिक का आप सीड देख रहे होंगे, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से उड़ जाते हैं। अब हम जानते हैं सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर से कैसे सीड डिस्पर्स होती है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे फाइब्रस, और कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जिनकी आउटर लेयर कैसी होती है, वो स्पॉन्जी होती है या फाइब्रस सी होती है, फाइबर सी लेयर उसमें होती है। इन प्लांट्स के जो इसमें क्या होता है, एबिलिटी होती है फ्लोट, वाटर में फ्लोट करने की, पानी में तैरने की इनके पास एक क्षमता होती है। तो ये पानी में तैरते तैरते किसी दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे लिली के सीड्स हो गए, लिली प्लांट के सीड्स हो गए, लोटस के हो गए, ये तैरते तैरते कहीं पास भी ग्रो कर देते हैं जहाँ पास ये होते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फिर मूव कर जाते हैं। चेस्टनट हो गए, इसको हम बोलते हैं ये सिंगाड़ा। कोकोनट का प्लांट हो गया, कोकोनट का तो आपने देखा ही है, जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, वो उसके बाहर स्ट्रक्चर होता है, फाइबर सी आउटर कवरिंग होती है, जिसकी वजह से आसानी से ये पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं, पानी की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं।
अब जो कोकोनट फ्रूट की जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, जो इनको आसानी से पानी में फ्लो करने को अलाउ कर देती है। अब हम जानते हैं एनिमल्स से कैसे डिस्पर्स होते हैं सीड। एनिमल्स, यस एनिमल्स, कुछ सीड्स क्या होते हैं उनपे स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन जैसे ये, या फिर आप हुक्स बोल लीजिए। ये देखिए आप साइड में देख सकते हैं स्पाइन जैसी या हुक्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो क्या होता है जब एनिमल्स कहीं जाते हैं ग्राउंड वगैरह में घास वगैरह खाने, ग्रेजिंग जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो सीड्स है बॉडी के एनिमल्स की बॉडी में लग जाती है, उनके फर में लग जाती हैं, जिससे जब एनिमल्स क्या होते हैं एक दूसरी जगह जा रहे होते हैं या अपनी बॉडी को रब करते हैं तो वो सीड्स क्या होती है डिस्पर्स हो जाती हैं। एक एग्जांपल है, इसको हम क्या बोलते हैं ज़ैंथियम। ज़ैंथियम की जो सीड्स है किससे कवर है, हुक लाइक स्ट्रक्चर या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से। अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्स्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स। कुछ सीड जो होती है वो कैसे डिस्पर्स होती है, कैसे फैलती है, जब फ्रूट बर्स्ट होता है। इसमें क्या है इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये जो सीड होती है वो कभी उसमें अचानक से एक जर्क आता है, सडन अचानक से ऐसे होता है ना बर्स्ट, एक्सप्लोजन जिसको हम बोलते हैं वो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो फ्रूट है वो ब्रेक होता है, खुलता है और सीड्स क्या होती है उसमें से वो गिर जाती है, बाहर को चली जाती है अपने पेरेंट प्लांट से दूर। इसका एग्जांपल है बैल्सम फ्रूट। इसमें जो सीड डिस्पर्स होती है वो इसी मेथड से होती है, जो फ्रूट होता है वो फटता है और फिर जो सीड है उसमें से वो जो उनका पेरेंट प्लांट है उससे वो दूर चले जाते हैं। सीड डिस्पर्सल बाय बर्ड्स। अब हम बर्ड्स की बात करते हैं, इसमें से सीड कैसे डिस्पर्स होती है। बर्ड्स जो है वो फ्रूट्स भी खाती है और उसके साथ साथ वो सीड्स भी खा लेती है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बर्ड्स का, कुछ सीड्स बहुत हार्ड, जो सीड्स की कवरिंग होती है हार्ड होती है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो वो बर्ड्स के फीसेस के थ्रू रिमूव हो जाती है बर्ड्स की बॉडी से और फिर जहाँ पे वो गिरती है फिर वहीं पास ही वो जर्मिनेट कर देती है। एक एग्जाम्पल है इसका नीम। अभी मैं आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ फर्टिलाइजेशन का। ये है फर्टिलाइजेशन। इसमें इसको और अच्छे से हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये है जो प्लांट का पार्ट स्टिग्मा वाला, पिस्टिल वाला बोलते हैं हम इसको। ये स्टिग्मा है अपर पार्ट, ये स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरी, जिसमें ये एग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेल गैमेट है, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये स्टिग्मा से आएगा, स्टाइल के थ्रू आएगा और यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएगा। फिर जब ये फ्यूज़ होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस है, ये पॉलन ट्यूब की हेल्प से आते हैं। ये पॉलन ट्यूब है जो आपको ये दिख रही है, ये पॉलन ट्यूब की हेल्प से ये मेल गैमेट आएगा। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट जब पॉलन ट्यूब की हेल्प से आएगा तो यहाँ पे फ्यूज़ होगा, फिर ये जाइगोट फॉर्म करेगा। ये जाइगोट फिर क्या फॉर्म कर, ये जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारे पास बस इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।